सूरत महानगर वार्ड नंबर 16 युवा प्रमुख बीजेपी की ओर से। तो वो षड्यंत्रकारियों ने सबने मिल के बापू पे झूठा केस बना दिया। हम मोदी सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बापू को रिहा करवाइए और जमानत मिला ऐसा कुछ व्यवस्था करें। इन्होंने बताया कि बापू ने जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए हैं, वो देखते हुए कोरोना महामारी के अंदर बापू और नारायण साईं दोनों को कम से कम जमानत तो मिलनी चाहिए। उसी विस्तार में हम जाते हैं जहाँ कोई पहले नहीं जा रहे थे, और वहाँ भंडारा करते हैं और जो देवी बोलते हैं उसका भी मंदिर बनवाते हैं, और जो ख्रिस्ती बनते थे उस पर ब्रेक लगी। उन्होंने बताया कि वहाँ आदिवासी विस्तारों के अंदर जहाँ मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जाती, वहाँ बापू के भक्त पहुँच के उन गरीब लोगों की सेवा करते हैं। तो कम से कम इस ग्राउंड पे कम से कम बापू और नारायण साईं जी को ये कोरोना महामारी के बीच राहत मिलनी चाहिए। मैं सूरत महानगर वार्ड नंबर 16 युवा प्रमुख बीजेपी की ओर से कम 22 साल से आश्रम से जुड़ा हूँ और बापू से दीक्षा ली हुई है। आदिवासी विस्तार में हम जाते हैं जहाँ कोई पहले नहीं जा रहे थे, और वहाँ भंडारा करते हैं और उसका मंदिर जो देवी बोलते हैं उसका भी मंदिर बनवाते हैं, और जो ख्रिस्ती बनते थे उस पर ब्रेक लगी। तो वो षड्यंत्रकारियों ने सबने मिल के बापू पे झूठा केस बना दिया। हम मोदी सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बापू को रिहा करवाइए और जमानत मिला ऐसा कुछ व्यवस्था करें। तो आपने देखा ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता, इन्होंने बताया कि बापू ने जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए हैं, वो देखते हुए कोरोना महामारी के अंदर बापू और नारायण साईं दोनों को कम से कम जमानत तो मिलनी चाहिए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र की बात की, तो ये गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ये आहुआ डांग विस्तार पड़ता है। उन्होंने बताया कि वहाँ आदिवासी विस्तारों के अंदर जहाँ मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जाती, वहाँ बापू के भक्त पहुँच के उन गरीब लोगों की सेवा करते हैं। तो कम से कम इस ग्राउंड पे कम से कम बापू और नारायण साईं जी को ये कोरोना महामारी के बीच राहत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।